हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर फायर एंड आइस। जो डस्ट ऑफ स्नो हमने कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। इस चैप्टर में भी हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया है यहाँ पे। अब उसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। द पोएट फील्स दैट दिस वर्ल्ड ऑफ आर्स विल कम टू एन एंड। मतलब पोएट को ऐसा लगता है, पोएट ऐसे फील करते हैं कि जो दिस वर्ल्ड ऑफ आर, जो ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, विल कम टू द एंड। अब वो क्या है, समाप्त होने को है। ये पोएट फील करते हैं इस तरह से। ही इज नॉट वेरी क्लियर, वो इसके लिए बहुत क्लियर नहीं है। वैन द एंड ऑफ विल कम, मतलब कब ये जो वर्ल्ड है खत्म हो जाएगा, वो इसके लिए अभी तक वो क्लियर नहीं है। ही कम्स टू हिज कंक्लूजन, वो अपने कंक्लूजन पे आते हैं, वो अपना एक तरह से निष्कर्ष निकालते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल से, और उनका ये मानना इसीलिए है कि जो लोग क्या कहते हैं। ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब लोग बाग इस सब्जेक्ट के लिए क्या बोलते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है अब क्या है, वो खत्म होने की कगार पे आ गए या क्या, वो उनका एक अपना मानना है। और वो बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट पे लोग क्या बोलते हैं। ही सीम्स टू शो हिज एग्रीमेंट, वो क्या करते हैं, अपना एग्रीमेंट दिखाते हैं। एट व्हाट पीपल से, मतलब लोग क्या कहते हैं इस रिगार्ड में। द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड को, मतलब अब जो लग रहा है वर्ल्ड अब इसका हो जाएगा, उसका विध्वंस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, पीपल ये अपनी जो है राय जानना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल थिंक, और ये सारा कुछ डिपेंड है किस पे, पीपल पे। लोग बाग इसके बारे में क्या सोचते हैं। द पोएट बिलीव्स, जो पोएट है वो बिलीव करते हैं कि दैट दिस वर्ल्ड विल कम एट द एंड बाय टू हाईली कॉन्ट्रास्टिंग। मतलब दो, इन चीजों को दो हाईली, जो ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग है यहाँ पे, इसके इस वजह से वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अब वो दो चीज क्या है, बट लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा, लेकिन पावर एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दैट पावर एलिमेंट्स ऑफ नेचर फायर एंड एस। तो वो जो दो चीजें हैं, एक है फायर, दूसरा आइस, और इसी दोनों के नाम पे इस चैप्टर का नाम फायर एंड आइस पड़ा है। तो पोएट जो है मेनली इसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि ईदर फायर, मतलब या तो फायर और आइस, और नहीं तो जो मतलब आइस है, बोथ विल बी द कॉज ऑफ द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। यही दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब वर्ल्ड को खत्म होने का जो कारण बनेंगे, यही दो ऐसे चीजें। देन द पोएट लिंक्स, उसके बाद पोएट अपना लिंक्स देना स्टार्ट करते हैं, उन्हें बताना स्टार्ट करते हैं। दीज टू पावरफुल नेचुरल एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है, दो पावरफुल नेचुरल एलिमेंट्स है टू ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इमोशन, जो ह्यूमन बीइंग्स का है और उनका इमोशंस है। तो ह्यूमन बीइंग्स और उनका इमोशन क्या है, ये पावरफुल दो चीजें। तो एक तो है फायर और एक है आइस। तो इसी के बारे में जो पोएट है उन्होंने आगे भी डिस्कस किया और आगे भी उन्होंने इसी के रिगार्ड में बताया है। वो बोलते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेंजा, जो पहला स्टेंजा है, द पोएट शोज, पोएट वहां पे दिखाता है हिज अरेंजमेंट, और इस तरह से वो जो उन्होंने जो अरेंज किया उसके बारे में बताते हैं। वो विद दोज हु बिलीव, वो उनके बारे में बताते हैं कि जो बिलीव करते हैं दैट फायर विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो पहले तो वो बताते हैं फायर के बारे में, जो क्यों फायर जो है कॉजेज करता है वर्ल्ड के एंड होने में, क्या कारण है उसका। तो वो पहले फायर के बारे में बताते हैं। ही लिंक्स द एलिमेंट ऑफ फायर टू द ह्यूमन इमोशंस, और ये जो फायर का जो वो एक तरह से ज्वाइन करते हैं, एलिमेंट बताते हैं इसके बारे में, उसको वो लिंक करते हैं ह्यूमन के इमोशन से। ऑफ डिजायर और पैशन, जो ह्यूमन का डिजायर और जो पैशन है, वही ऐसा चीज है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो बताते हैं कि जो वर्ल्ड को एंड होने में जो ह्यूमन का इमोशंस और डिजायर है और जो पैशन है, वो पहला कारण है। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड फायर, मतलब जो, मतलब जिसको रोका ना जा सके, इस तरह से फायर ऑफ पैशन, जो लोगों की जो पैशन है एंड डिजायर, और उनके जो डिजायर है, मे लीड्स अस टू एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। यही वो चीज है कि हमें क्या कर रही है, कि वर्ल्ड को एंड होने के कगार पे ला रही है, वर्ल्ड को खत्म होने के कगार पे ला रही है। नेक्स्ट है हमारा, देन द पोएट कम्स टू द सेकेंड। उसके बाद पोएट जो है, फर्स्ट तो उन्होंने फायर के बारे में बताया, और जो सेकेंड है वो बताते हैं ऑल्टरनेटिव दैट कैन कॉज ऑफ द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और दूसरा जो है ऑल्टरनेटिव, वो है जो है
नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट बताते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि दूसरा कारण क्या है। इट इज द आइस, वो बोलते हैं कि यह आइस है, विच कैन ऑल्सो कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो दूसरा कारण है कि आइस, जिस वजह से क्या होगी, वर्ल्ड की जो है मतलब एक तरह से विध्वंस होगा और वर्ल्ड पूरी तरह से खत्म होगी। वो पहला कारण है फायर और दूसरा कारण है आइस। इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जब हम ह्यूमन इमोशन की बात करते हैं, आइस मीन्स हेट, मीन्स आइस का मतलब हुआ हेट, मतलब नफरत करना, क्रिएटेड बाय द कोल्ड रीजन, और ये जो है कोल्ड रीजन के रीजनिंग के वजह से होता है। तो मतलब पहला तो उन्होंने फायर के बारे में बताया और दूसरा उन्होंने आइस के बारे में बताया कि आइस मीन्स हेट, और वो जो हेट है दूसरा कारण इन्होंने बताया, पहला पैशन एंड डिजायर और दूसरा हेट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कूल एंड कैलकुलेटेड आईसी रीजनिंग, मतलब जो कूल और कैलकुलेटेड जो आईसी रीजनिंग है कैन लीड टू हेट, और यही वो जो कूल एंड कैलकुलेटेड रीजनिंग है वही कारण है कि हेट करने का, हेट बनने का। एंड ही कैन बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और वो बताते हैं कि वही जो कोल्ड है और आइस है वही कारण बन सकता है वर्ल्ड को खत्म होने में। तो पोएट इस तरह से पहला कारण फायर को बताते हैं और दूसरा कारण बताते हैं आइस को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पोएट हिमसेल्फ हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ, पोएट ने इन दोनों को पहले एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है और किस वजह से क्या हो रहा है। दिस प्राइमल इमोशंस ऑफ लव, ये जो प्राइमल इमोशन है लव का, एज वेल एज हेट और नफरत का भी, फायर एज वेल एज द पैशन, जो फायर जो होता है उसे फायर एज वेल एज आइस, मतलब फायर और आइस दोनों के बारे में बताया उन्होंने। फायर के लिए पैशन के बारे में बताया और जो आइस है उसके बारे में उन्होंने कोल्ड रीजन के लिए बताया है। नेक्स्ट है हमारा ही हैज एक्सपीरियंस्ड एनफ ऑफ हेट, उन्होंने जो हेट है मीन्स कोल्ड रीजन यानी कि आइस के बारे में बताते हैं, उससे भी उन्होंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। विच इज बॉर्न आउट ऑफ द आइसी कोल्ड रीजन, जो है आइसी कोल्ड रीजनिंग के वजह से वो बॉर्न होता है, वो बताते हैं इसमें जो पोएट है वो। इन द एंड ऑफ द फ्रॉस्ट एग्रीज, मतलब लास्ट में जो है जो फ्रॉस्ट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोएम के राइटर है, जो पोएट है, वो बताता है कि फ्रॉस्ट एग्रीज, और फ्रॉस्ट एग्री भी होता है कि इट डज नॉट मैटर, यह मैटर नहीं करता है वेदर इट इज फायर, या तो वो फायर है और आइस या फिर आइस है, बोथ कैन कॉज एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों ही मतलब वर्ल्ड में जो विध्वंस होने से या फिर मतलब वर्ल्ड खत्म होने का कारण बन सकते हैं। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों के बारे में ही बताते हैं, फर्स्ट पहला फायर के बारे में और दूसरा आइस के बारे में। आइस और हेट, मतलब जो आइस है या फिर हेट है, बॉर्न आउट ऑफ द कोल्ड रीजनिंग, मतलब ये जो एक तरह से कोल्ड रीजनिंग की वजह से होता है, इज क्वाइट सफिशियंट, और ये जो है सफिशियंट है फॉर कॉजिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और वो काफी ज्यादा मतलब सफिशियंट है, तो जिससे कि मतलब वर्ल्ड को एंड किया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था डस्ट ऑफ स्नो, इसमें भी जो कॉमन चीजें थी, और द फायर एंड आइस में भी जो है वो दोनों ही डिफरेंट पोएम है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि दोनों पोएम के जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी बात है, और इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करो। और ये दोनों ही पोएम आपके फर्स्ट यूटी में तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में आपका जो फर्स्ट दैट जो हाफ ईयरली एग्जाम है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इन पार्ट्स को कवर करते हैं, करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।